गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। स्वागत है सभी का आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज फाइनली अ कपल ऑफ डेज बैक आई शेयर्ड दैट आई लॉस्ट अ प्रेगनेंसी एंड मेरा फिर उसके बाद अबॉर्शन हुआ एंड आई वाज वेरी सिक द पास्ट कपल ऑफ डेज। लाइफ वाज सो डिफ़िकल्ट बट आज 11th डे है सिंस आई हैड माई अबॉर्शन एंड फाइनली 10th ऑफ February को हम ट्रिप पे जा रहे हैं। पहले हमारा प्लान था इंटरनेशनल ट्रिप जाने का बट क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे एक इंटरनेशनल ट्रिप जाना पॉसिबल नहीं होता। देयर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज़ लाइक आपको वीज़ा करना है, सब सारी चीज़ें करनी है। सो इंटरनेशनल ट्रिप को हम पुश करेंगे कुछ मंथ्स के लिए बट वी आर ट्रैवलिंग. And where are we traveling? You have to guess. It's a beach location. It's one of my favorite location. I've been there 3 or 4 times by now. It's the 5th time, I guess. But I am like, I love going there. So you let me know in the comment section below that where am I going. But आज पैकिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। मम्मी और दादी आ चुके हैं तो उनसे भी मिलवाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बातें शेयर करनी है, लाइफ अपडेट शेयर करना है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे ये जो प्रेगनेंसी लॉस का जो मैटर था वो शेयर करना है। सब कुछ मैं आपसे आज के व्लॉग में शेयर करूंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। माय स्टूडियो इज ऑल मेस्ड अप। ट्रस्ट मी गाइस, मैं हफ्ते में कम से कम जितना काम टाइम मैं शूट करने में नहीं लगा पाती उससे कई ज़्यादा टाइम मुझे इसको क्लीन करने में लगाना पड़ता है बिकॉज एवरी टाइम आई शूट देयर सो मच मेस। हर दिन कुछ ना कुछ आ रहा है, पैकेजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहा है। सो माई लाइफ इज़ लिटरली मेस्ड अप। आई डोंट नो मैं कैसे मैनेज करूँ। इट्स नॉट दैट कि हमेशा से गंदा रहता है बट I clean it up every second day and again it's messy. So it's very difficult to handle this and trust me, एक influencer, एक creator के point of view से मैं बोल रही हूँ because I'm working alone. I don't have a team right now. Please, if you are from Gurgaon, if you are looking for a job, please apply. तो team member बहुत ज़्यादा झमेला चल रहा है but anyway ways, चलो हम काम शुरू करते हैं. Then I'll pack my bag also and I'll show what all I'm taking, what all I would need and a lot of things. So without any further ado, चलो शुरू करते हैं. सो गाइज, मैं मूवी पे गई थी एंड आई वॉच्ड फाइटर. व्हाट एन अमेजिंग मूवी. सो गुड. लाइक मुझे बहुत मज़ा आया. इट्स डेफिनेटली अ वन टाइम वॉच मूवी दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच. बिल्कुल देशभक्ति, देश प्रेम एंड पीपल हु लव जेट्स एंड एरोप्लेन्स एंड स्टफ. It's really good. I love, like, I wanted to be a pilot at some point of time. That's different, but अगर मेरे को आज भी मौका मिले so I would love to be a pilot. But anyway, I'm not a pilot. I'm a creator now. And मैं मूवी देख कर आई. Then I was just changing my dress and थोड़ा सा आश्वी का जो बाकी का सामान पैक करना था. आई वॉज जस्ट पैकिंग इट ऑल अप बिकॉज अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए. एंड इन द मीन वाइल आई नीड टू गो फॉर माई डॉक्टर चेकअप, माई अल्ट्रासाउंड, आश्वी का वैक्सीनेशन कराना है, छोटू का सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना बिकॉज हम उसको बोर्डिंग में ड्रॉप करेंगे. सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू डू. एनीवेज, आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था. मुझे लगा कि ये मैटर मैं आपसे डिस्कस करूँ बिकॉज ये मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक फेज़ था, बहुत मेंटली चैलेंजिंग और बहुत प्रॉब्लम भरा फेस था. तो आज एकदम से उससे बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग में भी इस बारे में बात करूँ, आप लोगों से शेयर करूँ क्योंकि मेरी दिल की जो भी बातें हैं ना, मुझे मतलब लिटरली आपसे शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है. तो मेरी फ्रेंड को फ़ोन आया था. उसकी डॉटर, हम ऐसी बातें कर रहे थे एंड देन शी टोल्ड मी दैट नाउ शी इज़ ट्राइंग टू वीन हर डॉटर ऑफ फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग. वो 1 साल की ऑलमोस्ट होने वाली है. सो वी वर डिस्कसिंग एंड फिर मैं उसको बता रही थी कि यार आई कुड नॉट ब्रेस्ट फीड आश्वी. और जब भी ये टॉपिक मैं इंटरनेट पे लाती हूँ कि मैं उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाई थी अनफॉर्चुनेटली, यू नो मुझे बहुत वो टाइम बहुत मेरे को एक डिफ़िकल्ट टाइम लगता है अपनी लाइफ का. उस टाइम पे इतना गिल्ट होता है बट साथ में एक टेंशन होती है कि ब्रेस्ट फीड से ज़्यादा गोल्डन इस दुनिया में कुछ नहीं है. माँ का दूध अमृत है. बट उस टाइम पे आश्वी को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना था, उसको एक न्यूबॉर्न बेबी को रखने के लिए. मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है नॉर्मल मॉम से. जनरली ब्रेस्ट फीडिंग आराम से लोग कर लेते हैं बट जब मैं न्यू मॉम बनी ना, मेरी बेटी आईसीयू में थी, आश्वी आईसीयू में थी काफ़ी दिनों तक. इमीडिएटली सी सेक्शन के बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया एंड आई कुड नॉट ब्रेस्ट फीड हर. वैसे भी सी सेक्शन के बाद थोड़ा सा मिल्क जो है वो लेट आता है एंड आई कुड नॉट ब्रेस्ट फीड हर. उसके बाद जब मैं घर आई, व्हेन आई स्टार्टेड लैक्टेटिंग, घर आने के बाद भी वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाया.
वो जो एक रिलेशनशिप होता है, लैच होता है, आशवी लैच नहीं कर पाई. आई वॉज हैविंग मिल्क, मेरे को मिल्क आ रहा था प्रॉपरली, बट आई वॉज पम्पिंग, बट उसका डिमांड्स फुलफिल नहीं हो पा रहा था. हर वेट वॉज ड्रॉपिंग. तो घर आने के बाद ना उसकी ग्रोथ काफ़ी, मतलब वेट ड्रॉप होने लग गया था. तब एक ही चीज़ थी जो डॉक्टर ने मेरे को समझाई कि अभी आपको ये नहीं सोचना है कि आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे, आपको ये सोचना है कि आपको अपनी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको उसको ग्रोथ में, उसकी हेल्थ को, उसको मतलब उसकी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए आपको उसको फॉर्मूला मिल्क देना पड़ेगा. तो बहुत सारा टैबू है हमारे यहाँ की, फार्मूला मिल्क दो दे रहे हो वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं. बट नहीं, फार्मूला मिल्क देखो, ब्रेस्ट फीडिंग का कोई मतलब उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं. बट अगर आपकी मेरे जैसे कंडीशन है कि आपका बच्चा लैच नहीं कर पाया, आपकी मिल्क की सप्लाई कम हो गई, या एनी XYZ रीजंस यू हैव, see the only option we have then is a formula milk, and the formula milk that really helped me at that point of time is Aptamil. मेरे को अभी क्यों याद आया ये टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम ट्रैवलिंग, सो मेरे को आशु अभी भी मिल्क पीती है, दो शी इज़ डिपेंडेंट ऑन फूड नाउ, बट शी स्टिल ड्रिंक्स मिल्क. एंड जब ट्रैवल कर रहे होते तो मिल्क बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आप होटल में मिल्क वगैरह बॉयल नहीं कर सकते. सो आई परचेज्ड द Aptamil टू कैरी विथ मी. So this reminded me of that good old time जब आशवी को मैं पूरा फॉर्मूला मिल्क पे रखा है. आशवी was completely purely formula fed baby, and this is the milk she has been having. अभी तो खैर when we travel we carry her, but शुरुआत में तो मतलब almost 18 months तक she was mostly on formula. So this is the Aptamil Gold. This is the milk that we used to give Ashvi, and मल्टीपल ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं, बट उसके टाइम पे आशु को काफ़ी कॉन्स्टिपेशन हो जाता था. सो देन हर पीडियाट्रिशियन सजेस्टेड मी कि आप Aptamil ट्राई करो. व्हेन आई स्टार्टेड Aptamil फ्रॉम Danone, हर कॉन्स्टिपेशन सबसाइडेड, एंड उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर अच्छे से हुआ. उसको कोई देख के नहीं बोल सकता कि वो एक ब्रेस्ट फीड बेबी नहीं, बिकॉज हर डेवलपमेंट, हर ग्रोथ, हर माइलस्टोन्स हैव बीन ऑलवेज ऑन टाइम. एवरीथिंग वॉज गुड विथ हर, एवरीथिंग इज स्टिल गुड विथ हर. उसका इम्यूनिटी का भी एज सच कोई इशूज़ नहीं है. ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाने का जो गिल्ट है ना, वो अंदर ही अंदर मेरे को बहुत टाइम तक खाता रहा है आफ्टर बिकमिंग अ मदर. बट आफ्टर गिविंग Aptamil, वो जो गैप था ना मेरे और आशवी के बीच में, जो मेरे दिल के अंदर गैप था ना, वो फिल हो गया है. एंड बहुत मुझे अच्छा फील हुआ, लाइक कि माई डॉटर इज़ गेटिंग द न्यूट्रिशन शी नीड्स. पता नहीं वो कैसे बड़ी होती, बट आई एम सो ग्लैड कि फार्मूला मिल्क्स अवेलेबल है. एंड द बेस्ट वन दैट आई ट्राइड एंड टेस्टेड आउट एंड आई रियली लव्ड, ये वो वाला मिल्क है, Aptamil गोल्ड ना. ये नंबर 3 वाला है और ये 12 मंथ्स ऑनवर्ड्स के लिए है. तो इसका डिफरेंट नंबर्स आता है, 0 to 6 months, 6 to 12 months, जो मतलब जिस एज में जितनी न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे चाहिए, सब वो रहता है इसके अंदर. ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, हर एक चीज़ के लिए. तो 12 मंथ्स के ऊपर है ये फॉर्मूला. एंड मैं जब ट्रैवल करती हूँ, अब मैं इसको लेके इसको तो कैरी करती हूँ ताकि उसको मिल्क का दिक्कत ना हो. बट अगर आप भी मेरी तरह एक मॉम हो जिसको ब्रेस्ट फीडिंग इशूज़ है, प्लीज़ गो ahead and try Aptamil. Speak to your pediatrician, and I'm sure that you will find some peace. You will be able to nurture your child. So that is something I wanted to share with you guys. And अभी मैं जा रही हूँ उसको फटाफट से इसको बैग में रख लेती हूँ, बिकॉज हम 5 days के लिए ट्रैवल करें, उसके लिए बहुत है. आशवी 2 बार दिन में दूध पीती है. दिस इज़ 400 grams. So I'm taking it and I'm going to put it in my bag right now. And इसको ज़रा पैक कर लेती हूँ. इन द मीन वाइल, मूवी से आने के बाद यू गाइज नीड्स टू सी माई ब्रेसलेट इज़ वेरी ब्यूटिफुल ना. लाइक दिस इज़ फ्रॉम वुमेन कोड, एक इंस्टाग्राम ब्रांड है. एंड बाकी गाइज आई जस्ट सॉर्टेड माई स्टूडियो. टेबल में थोड़ा सामान है दैट आई नीड टू सॉर्ट आउट. बाकी मोस्टली उधर पूरा साफ़ कर दिया, इधर पूरा साफ़ कर लिया. लाइक पूरा ऑलमोस्ट 90% साफ़ हो चुका है. थोड़ा बहुत जो फैला हुआ है दैट आई विल क्लीन. यही कपड़े पहन के मैं मूवी देखने गई थी एंड मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी. एंड ये रहा मेरा छोटू. मूवी मेरे को बहुत अच्छी लगी. एंड अभी जाती हूँ, देखती हूँ आशवी क्या कर रही है. लेट्स गो. यू वांट बनाना? केला? केला खाएगा? केला खाएगा? घूमने जाना? खाना खाना? रोटी खाएगा? तो राज के आज 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं और मैंने उसके लिए केक मंगाया था, बट उसको काटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. देख लो, मैं उसको 10 बार बुला चुकी हूँ और लेट के अपना फ़ोन देखे जा रहा है. तो मैंने सोचा कि राज को रहने देती हूँ,
मैं आशवी बेबी से ही अपना केक कटवा लेती हूँ. आशु चलो पापा का 5000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में केक काटो. कम हियर, ओपन द केक. ओपन द केक. Let me get the spoon. Wait. काटो चलो. Happy 5000 subscribers. Happy 5000 subscribers. Happy 5000 subscribers. 5000 subscribers. कट गया केक. Congratulations, Ashu. Congratulations, beta. Your channel has got 5,000 subscribers. Wow. She's cut the cake already very nicely. See, she's just made a hole in the between the pineapple cake, and I got pineapple cake because you like pineapple cake. But I've been calling you for like 10 minutes to cut the cake, and you're not listening at all. मैं आवाज नहीं आ रहा. Thank you. That was all about today's vlog. मेरे फेस पे लगा है एक मास्क जिसको मैं धोने के लिए जा रही हूँ, and I'll have the cake. And I end this vlog right here, but अभी stay tuned रहना सारे vlogs को because आगे आने वाले time में I'm gonna reveal the location I'm traveling to. I'm gonna pack with you guys and I'm gonna show you what all I'm carrying. So that's all about today's vlog. I'll see you very soon in the next vlog, and I love you all so much. Bye bye.